नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं फर्स्ट रिपोर्ट 12 बजे। और आपको बता दें कि कोरबा से बड़ी खबर, जहां कोरबा वन मंडल क्षेत्र में पहुंचे 20 हाथियों के दल से हड़कंप मचा हुआ है। सड़क पार करता बेबी एलिफेंट भी उसमें दिखाई दिया। दरअसल यहां हाथियों का दल कंचदी और डेंगुर गांव के बीच जंगल में पहुंचा है और ग्रामीणों ने हाथियों के करीब पहुंचकर शोर मचाकर उन्हें भगाने की कोशिश की। वन विभाग ने ग्रामीणों को इसके लिए सतर्क किया है, ऐसे न करें जिससे कि हाथी भड़कें और कोई स्थिति नियंत्रण के बाहर हो। चूंकि उन हाथियों के दल में बच्चे भी शामिल हैं, ऐसे में मादा हाथी बच्चों की सुरक्षा के लिए कई बार हिंसक हो जाती हैं और ऐसे में वन विभाग ने उन्हें अलर्ट किया है। दरअसल हाथियों का दल सड़क पार करता हुआ नजर आया और गांव के आसपास के जो लोग थे गांव के, वहां हाथियों के दल के पास पहुंचे और शोर मचाकर हाथियों को भगाने की कोशिश उन्होंने की। ग्रामीणों ने हाथियों के करीब पहुंचकर शोर मचाया, ऐसे में वन विभाग ने उन्हें अलर्ट किया है। अब्दुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अब्दुल, लगभग कितने हाथी हैं यहाँ पर? ग्रामीण क्या कह रहे हैं, वन विभाग क्या कह रहा है इस पर? जी, आपको बता दूं कि कोरबा वन मंडल क्षेत्र में 20 से अधिक हाथियों का जो दल है वो पहुंचा हुआ है, जिसमें बेबी एलिफेंट भी शामिल है। ऐसे में जो मादा हाथी है वो आक्रामक हो जाती है। उसके बावजूद भी ग्रामीण जो है, हाथी जब सड़क पार कर रहे थे कोरकोमा के कचंदी और डेंगुर गांव के बीच के जंगल का रास्ता जो पार कर रहे थे सड़क, उस समय हाथियों के करीब पहुंचकर शोर मचाया और हाथियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में वन अमला जो है वो निगरानी कर रहा है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है ताकि किसी प्रकार से जनहानि ना हो। लेकिन अब्दुल, लगभग कितने हाथी उसमें हैं? वन विभाग क्या कह रहा है? क्या ये हाथी अपने आप चले जाएंगे या इन्हें वहां से खदेड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा? जी, चूंकि कोरबा वन मंडल और कटघोरा वन मंडल दो वन मंडल है यहाँ कोरबा जिले में, और कटघोरा के साथ साथ कोरबा मंडल में भी हाथी जो है मूवमेंट करते रहते हैं, जिसमें अभी जो वर्तमान में जो हाथी है कोरबा वन मंडल में वो 20 से अधिक हाथी बताए जा रहे हैं जो कोरकोमा के करीब गांव में पहुंचे हुए हैं, गांव के जंगल में पहुंचे हुए हैं। और ये सड़क पार करते हुए ग्रामीण उनके पास पहुंचकर शोर मचाने लगे। ऐसे में उनकी जान पर भी बन आ सकती थी। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर के संदिग्ध की गिरफ्तारी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। गिरफ्तार किए गए 16 सदस्यों में से 8 ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया था। इस पर और डिटेल आपको देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्पीच क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। मीट्रिक टन चावल प्राप्त हुआ, 28.10 लाख। उसमें से उठा हुआ 27.61 लाख, 27,61,000 टन हम लोगों ने उठाया। 50,000 टन बचे उसको हम लोगों ने क्लेम नहीं किया। तो ये कहाँ बताए 35 लाख और उसमें 15 लाख वितरित नहीं करना, 38 लाख बताए ना, 38 लाख के बताए, जबकि हकीकत क्या है 28 लाख। उसमें उठाव हम लोग किए 27,61,000, 50,000 का हमने क्लेम किया नहीं। और आरोप क्या लगा, 15 लाख टन वितरित किए ही नहीं। मतलब एक तो जो मिलना है उसको अधिक बता दिए, उसमें 10 लाख जोड़ दिए अपने तरफ से। और जब हमने क्लेम नहीं किया 50,000 टन का, तो फिर 15 लाख वितरित नहीं करने की भी आरोप लगा दिया। दूसरी बात यह है कि सितंबर 2020 में हमने राज्य सरकार ने ई पास के माध्यम से जितने भी पीडीएस की दुकानें हैं उसकी खाद्यान्न का सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया, राज्य सरकार ने किया। और इसमें करीब 65,000 मीट्रिक टन कम पाया गया और जिसके शासन ने तत्काल वसूली करने का आदेश दिया। इसमें से 15,000 टन चावल की वसूली की जा चुकी है। 208 दुकान है उसको
निरस्त भी कर दिया। और इसमें जो शेष बचे जो चावल है, आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर के संदिग्ध सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। गिरफ्तार किए गए 16 में से 7 हिंदू थे जिन्होंने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया और भोपाल से ये पकड़ा गया जिम ट्रेनर यासीन खान और हैदराबाद से पकड़ा गया सरगना सलीम को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। पता यह चला कि जिम ट्रेनर यासीन ने हिंदू लड़की से शादी कर उसका धर्मांतरण कराया, सलीम ने पत्नी का धर्मांतरण कराया और इस तरह से ओडिशा का देवी प्रसाद पांडा अब अब्दुल रहमान बन गया, हैदराबाद का वक्स वेणु कुमार मोहम्मद अब्बास बन गया। कितना बड़ा ये नेक्सस है, इंटेलिजेंस के नाक के नीचे ये खेल चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, शैलेंद्र भदौरिया क्या बता रहे हैं हमारे सहयोगी रिपोर्ट में, आइए दिखाते हैं आपको। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और छिंदवाड़ा, इसके अलावा हैदराबाद से पकड़े गए एचयूटी के जो 16 जो आतंकी हैं उनसे जब पूछताछ की जा रही है तो कई जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब तक ये जानकारी लगी है कि जिन 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, टीएस ने गिरफ्तार किया, उनमें से 7 लोग जो है वो हिंदू से मुस्लिम बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले युवक जो है वो हिंदू से मुस्लिम बने, बाद में इन लोगों ने हिंदू लड़कियों से शादी की और उसके बाद उनका धर्मांतरण कराया है। बताया जा रहा है कि भोपाल से जो 10 जो जिहादी पकड़े उसमें से 5 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। भोपाल के जिम ट्रेनर वसीम खान और हैदराबाद से पकड़े गए सलीम इस पूरे मामले का सरगना बताया जा रहा है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि जो दूसरे राज्यों से जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो लोग भी अपना धर्मांतरण करके हिंदू से मुसलमान बने। इस तरह की जानकारियां निकल कर आ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार हो, एटीएस हो, एनआईओ लगातार इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस तरह के जिहादी कॉकरोच के लिए मध्य प्रदेश सरकार पेस्टिसाइड के तौर पर काम करेगी और एक एक जानकारी जो है वो एनआईए और एटीएस के साथ मिलकर जुटाई जा रही है और मध्य प्रदेश में जिस जिस लोगों से इनके तार जुड़े होंगे सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में एनआईए और एटीएस इन पर पूछताछ करती है और इस पूरी पूछताछ में किस तरह के बड़े खुलासे होते हैं और उन खुलासों के बाद मध्य प्रदेश सरकार किस तरीके से काम करती है। जांजगीर का रुख करेंगे जहां शराब पी लेने से 3 लोगों की मौत हो गई। शराब पीते ही तीनों बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दरअसल इन मृतकों में सेना का एक जवान भी शामिल है, दूसरा कोरबा के प्लांट का एक कर्मचारी था और नवागढ़ के रोगदा गांव का यह पूरा मामला। आशंकाएं जताई जा रही है कि शराब में जहर मिलाया गया था जिसे पी लेने के बाद उनकी मौत हो गई। और मौत की असल वजह क्या है, क्या कोई साजिश रची गई या शराब जहरीली थी, इस पूरे मामले पर रोहित शुक्ला क्या जानकारी दे रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। जांजगीर चांपा जिले के नावागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रोगदा में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक किसान परस साहू है तो दूसरा जो है नंदलाल कश्यप सेना का जवान है जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई थी और आज उसकी शादी की रिसेप्शन थी। तीसरा मृतक जो है कोरबा के पावर प्लांट में काम करता था सतीश कश्यप जिसकी भी जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। इन तीनों के मौत के बाद जो है पूरे क्षेत्र में दहशत है और लोगों में जो है एक आक्रोश और गुस्सा देखा जा रहा है। पुलिस ने हालांकि इस मामले में मामला पंजीबद्ध कर लिया है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा किसान परस साहू के पुत्र के द्वारा बताया गया है कि हर प्रसाद साहू नामक जो शराब विक्रेता है उससे जो है इन तीनों ने शराब खरीदी थी और शराब पीने के बाद वो बेहोश हो गए थे, जिन्हें गंभीर हालत में जो है जिला जो नावागढ़ का अस्पताल है वहां ले गया था जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना की जा रही है। रोहित शुक्ला, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जांजगीर चांपा। बलौदाबाजार में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पिकअप गाड़ी की ट्रक से टक्कर हुई और 6 जिंदगियां यहां खत्म हो गईं। कई लोग घायल भी हुए जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि छठी कार्यक्रम से सभी ये लौट रहे थे और तभी गोड़ा पुलिया के पास ये हादसा हो गया। हादसे की पूरी जानकारी दे रहे हैं सहयोगी योगेश यादव। भीषण सड़क हादसा और 6 लोगों की मौत। बलौदाबाजार जिले में बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा होता है। सड़क हादसे में
पिकअप में सवार लगभग 20 से 25 लोग होते हैं। वे बीती रात षष्ठी कार्यक्रम से वापस आ रहे थे कि अचानक पलारी थाने के गाड़ा कुसमी पुलिये के पास एक ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 20 से 25 लोग सवार थे। और इतनी टक्कर इतनी जोरदार थी, इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि टक्कर के बाद अफरा तफरी मच गई और 6 लोगों की मौत हो गई। उस मौत के आंकड़े में आपको बता दें कि जिनमें 5 महिला और 1 बच्चे शामिल है। बलौदाबाजार जिले में हुई सड़क हादसे ने पुरानी सड़क हादसे की याद दिला दी कि जब 2 माह पहले ही 13 लोगों की मौत इसी पिकअप वाहन के टक्कर से हुई थी। और एक तरफ आज भी इस पिकअप वाहन में 20 से 25 लोग सवार थे, जिसका खामियाजा मौत से भुगतना पड़ा। आखिर क्या है इसका कारण? मालवाहक गाड़ियां, रोजाना जिले की सड़कों पर लगातार मालवाहक गाड़ियां चल रही है, जिसके चलते बड़ा हादसा होना अब लाजमी हो चुका है। इतना ही नहीं, इस पिकअप के चक्कर में न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, ये सोचने वाली बात होगी। हालांकि प्रशासन और जिला प्रशासन इस पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद भी लोग लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। इन परिवार को क्या पता था कि उनको अपनी जान मौत से चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पूरा परिवार है वो षष्ठी कार्यक्रम से वापस होकर अपने गांव लटवा जा रहा था। इसी दरमियान बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। और चुनावी साल में एक बार फिर हड़ताल और आंदोलनों का दौर जारी है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर धरना देकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। पटवारियों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की और इसके साथ ही उनका यह कहना है कि पटवारियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाए। चुनावी साल में पटवारियों का आंदोलन जारी है। हमारे सहयोगी तनु वर्मा क्या बता रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, आइए सुनते हैं। प्रदेश भर के राजस्व पटवारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें कि राजस्व पटवारी संघ की लंबे समय से 8 सूत्रीय मांगे रही हैं और इसको लेकर राजस्व पटवारी संघ के द्वारा 2021 में 15 दिवसीय हड़ताल भी किया गया था, लेकिन अभी तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हुई है। और इसी के विरोध में प्रदेश के सभी जिलों में राजस्व पटवारी संघ जो है आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और राजधानी रायपुर के पटवारी नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन करेंगे। वेतन विसंगति दूर और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति जैसे तमाम मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ आज बड़ी संख्या में तूता धरना स्थल पर एकत्रित होंगे। और ऐसे में प्रदेश भर के पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से राजस्व विभाग के काम पर भी असर पड़ेगा। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और उधर मध्य प्रदेश में भी आंदोलनों का दौर जारी है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षक कर्मचारी आंदोलन पर चल पड़े हैं और जीवाजी यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश के 14 यूनिवर्सिटीज के शिक्षक कर्मचारी आंदोलन करेंगे। वेतन विसंगतियां, पेंशन नियमितीकरण समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आवाज बुलंद कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी 2 दिन काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और फिर विरोध दर्ज कराएंगे। इतना ही नहीं, 17 मई से हर रोज 1 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। 29 मई से रोज 6 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। और जाहिर है आंदोलन का शिक्षा व्यवस्था पर भी असर होगा। मांगों पर विचार नहीं किए जाने पर कर्मचारियों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। शिक्षा कितनी प्रभावित होगी बता रहे हैं सुशील कौशिक। मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों ने आज से आंदोलन की राह पकड़ ली है। दरअसल अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के 14 सरकारी विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। जब इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो इन्होंने आज से पूरी तरह से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया था। यही वजह है कि जब सरकार की तरफ से इनकी मांगों को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिला तो फिर मध्य प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी हड़ताल पर निकल पड़े हैं। आज मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षक और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू कर दिया है। अगले 2 दिनों तक शिक्षक और कर्मचारी
काली पट्टी बांधकर विश्वविद्यालयों में काम करेंगे। यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर 2 दिन बाद से इनका आंदोलन रोजाना 1 घंटे काम से विरक्त रहने का शुरू होगा। इसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर 29 मई से 1 जून के बीच ये 6 घंटे काम का बहिष्कार कर आंदोलन चलाएंगे। उसके बाद भी अगर इनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, बातचीत से रास्ता नहीं निकला, तो फिर 2 जून से मध्य प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि 9 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के करीब 10,000 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि चुनावी साल होने के चलते ये आंदोलन तेज होगा और अगर सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तो फिर 2 जून से यूनिवर्सिटी में ब्लैकआउट की स्थिति बन जाएगी। ऐसे में इंतजार इसी बात का है कि अब इन विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारियों की हड़ताल का सरकार क्या तोड़ निकालती है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। मध्य प्रदेश में बदलते मौसम के दौर में पारा आसमान छू रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही सूरज ने अपने तेवर और तल्ख कर दिए। इसके साथ ही गर्मी का सितम अब और बढ़ रहा है। गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि पारा 44 डिग्री पार कर गया है। 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ खरगोन प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 20 मई तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और आम लोगों के लिए ये कितनी परेशानी बन रहा है, सुधीर जैन हमारे सहयोगी दे रहे हैं जानकारी। में भी बीते 4 दिनों से गर्मी का सितम जारी है। यहाँ पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है। कभी 45.2 से लेकर 45.5 तक के यहाँ पे पारा हर दिन छू रहा है। गर्म लू के थप्पड़ों से लोग परेशान हैं। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं नारियल पानी की दुकान है, जहाँ पर सुबह 8 बजे से ही जो है लोगों की कतारें लग जाती है और सुबह से ही जो लोग खुद यहाँ नारियल पानी पीते हैं, साथ ही साथ अपने परिजनों के लिए भी बंधवा करके ले जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर आप बताएं, नारियल के रेट शायद बढ़े हुए हैं, क्या वजह है? नारियल के रेट अभी 3 दिन पहले छोटा नारियल पानी 30 रुपये का था, बड़ा 40 का था। आज नारियल पानी जो छोटा वाला है उसके 50 रुपये है और बड़े वाले के 60 रुपये कर दिए। लगभग 20-20 रुपये नारियल पानी में छोटे और बड़े में बड़े हैं। तो गर्मी के साथ नारियल पानी के रेट भी यहाँ बढ़ गए। और ये मेरे पीछे स्टेशन मार्केट के पास जो है बहुत सारी दर्जनों दुकानें हैं। नींबू पानी से लेके जो गन्ने के रस की दुकानें हैं, ये यहाँ पे सुबह 8 बजे से ही जो है लोगों की भीड़ यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि गर्मी का मौसम और गर्मी का तापमान इतना ज़्यादा रतलाम में बढ़ा हुआ है कि बिना इनके सहारे के गर्मी से बच पाना मुश्किल है। लोग गमछे बांध के या सर ढक के ही यहाँ पे निकल पा रहे हैं कि पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है। तो न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि जब भी ज़रूरी हो तभी घर के बाहर निकले, क्योंकि लू रतलाम में बेहद कई दिनों से लगातार चल रही है। और अब लोगों को कहीं ना कहीं मौसम के सितम से, गर्मी के इस तपन से राहत मिलने की उम्मीद आगे आने वाले दिनों में नजर नहीं आ रही है। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, गोढ़ी गांव में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गोठान निरीक्षण के दौरान यह विवाद हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी गांव में पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ता गोठान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कहासुनी हुई और ये विवाद बढ़ गया। दरअसल गोठान निरीक्षण के दौरान ये पूरा विवाद हुआ। रायपुर से ये पूरा मामला सामने। आपको बता दें कि रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता गोढ़ी गांव में आपस में भिड़ गए। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, क्या है मामला? युगल, आवाज मिल पा रही है? क्या है मामला? युगल, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है। युगल को एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी यहां पर पहुंचे हुए थे और बीजेपी के कार्यकर्ता गौठान का निरीक्षण करने पहुंचे थे। गांव में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां आपस में भिड़ गए। हालांकि बीच बचाव कैसे हुआ और अभी ये मामला कैसे शांत कराया गया, ये भी एक जानने का विषय रहेगा। चूंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी यहां पर पहुंचे हुए थे। गोढ़ी गांव में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भिड़ जाने का कारण क्या रहा तात्कालिक, ये जानने का प्रयास करेंगे हम। चूंकि रायपुर से जो पूरा मामला सामने आया, गांव गोढ़ी में पहुंचे थे अरुण साव गोठान का निरीक्षण करने के लिए। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जब आपस में भिड़े, क्या कुछ तात्कालिक कारण रहा,
इस पर और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो डिटेल्स मिल रही है वो ये कि विवाद उस वक्त हुआ जब निरीक्षण करने के लिए, गौठान का निरीक्षण करने के लिए यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे और इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और तस्वीरें वहां की हम दिखा रहे हैं जब अरुण साहब वहां पहुंचे थे। रायपुर के गोढ़ी गांव में ये विवाद हुआ, गौठान को निरीक्षण करने के दौरान ये विवाद हुआ और वहां क्या तात्कालिक ऐसी परिस्थितियां बनी कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, ये अहम सवाल बना हुआ है। लगातार आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हालांकि अभी तक कोई पुलिसिया कार्रवाई या पुलिस में शिकायत दिए जाने की बात अब तक नहीं सामने आई है। युगल, आवाज मिल पा रही है? हो गया युगल, आवाज मिल पा रही है आपको? युगल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल आशीष। क्या है मामला? देखिए, अभी गोढ़ी गांव के गौठान का निरीक्षण बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी करने पहुंचे हुए थे। इस बीच झंडा लगाने को लेकर के विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई हो गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेसियों ने उन्हें पीटा है और फिलहाल पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब है तो दूसरी ओर कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। दोनों ओर से जमकर नारेबाजी हो रही है, थोड़ी तनाव की स्थिति बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी बुलाया गया है और जिस तरह से विवाद की स्थिति बनी हुई है वहाँ पर पुलिस शांत कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर गौठान का निरीक्षण कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि गौठान में घटिया निर्माण किया जा रहा है। जब बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे तभी यहाँ पर पानी पेयजल की व्यवस्था की गई मवेशियों के लिए। और तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के मॉडल के रूप में गौठान को जाना जा रहा है और अन्य राज्य भी इसके अनुसरण कर रहे हैं। बीजेपी नहा की राजनीति कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। युगल, फिर संपर्क करेंगे आपसे, बताइएगा और इस दौरान क्या कुछ कहा जाएगा बीजेपी के द्वारा, दिखाएंगे अपने दर्शकों को। और बढ़ते आगे इंदौर से एक बड़ी खबर, 7 साल के बच्चे की हत्या का मामला। पिता ने ही बच्चे की हत्या कर दी। दरअसल दादी के कमरे में ये पहुंचा, जिसके बाद खुलासा हुआ सौतेली मां ने घर लौटने से मना किया था। गुस्साए पिता ने बच्चे को ही मौत के घाट उतार दिया। मौत से इस हत्या से पूरे मामले पर आरोपी पिता को ढूंढा जा रहा है, भी उसकी तलाश की जा रही, चूंकि वो बच्चे की हत्या करने के बाद से फरार है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अरुण, क्या है इस बच्चे की हत्या के पीछे की पूरी वजह, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? बिल्कुल, देखिए, मन को झकझोर देने वाली घटना है और समाज के जो सामाजिक मूल्य गिरते जा रहे हैं उसको ये दर्शाती है कि अब एक पिता ने अपने ही 7 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल चंद्रकांत मुंडे जो एक निजी कंपनी में ड्राइवर हैं, उनकी जो दूसरी पत्नी है उनसे उनका विवाद हुआ था। ये जो लड़का था ये पहली पत्नी का बेटा था। तो जो दूसरी पत्नी है उसका कहना था कि या तो बेटा तुम्हारे साथ रहेगा या मैं रहूंगी। इसको लेकर विवाद हुआ। उसके बाद जो लड़के की दादी है वो इस 7 साल के मासूम को अपने पिता के पास लेटने के लिए ले गई और वो उसके साथ सोया हुआ था और सुबह उसकी हत्या हो गई और जो पिता था वो फरार हो गया। तो ऐसे में पिता को पुलिस तलाश कर रही है और ये भी तय है कि पिता ने ही उस बच्चे की हत्या की है। तो अभी ये बहुत ही गंभीर मामला है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि क्या परिस्थिति रही और घटना के पीछे यही एक विवाद है कि और भी कोई चीज़ है, इस पर की पुलिस जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वाकई एक झकझोर कर रख देने वाला ये मामला और रिश्तों के मूल्य पर एक बार फिर से उठ रहा है सवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।